वाटर कलर में इंपॉर्टेंट टाइमिंग को पकड़ना, कलर में दिखाना, कैसे फ्लो में दिखाते हैं। कॉपी वर्क भी किया हूँ, ग्रेट आर्टिस्ट वाटर कलर के हैं मिलिंद मलिक, उनका तो हाई लेवल के पेपर पे किया होगा। लेकिन यहाँ पे ये जो मैंने पेपर यूज किया है, कॉम्पोजिशन रूल ऑफ थर्ड गोल्डन रेशियो, ये सिटी स्केप है, भी कॉलेज का ही है कैंपस। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, मेरे लिए तो है ही, आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में फर्स्ट वाटर कलर मैंने कैसे किया था वो आप जानेंगे, और कब किया था वो अपने कॉलेज टाइम में मैंने किया था। जब मैंने स्टार्टिंग किया था वाटर कलर तो उसकी कैसे शुरुआत की थी, कैसे कैसे मैं पहले कितनी गलतियाँ करता था और फिर कैसे कैसे उसको मैंने सुधारा। तो स्टेप बाय स्टेप आप देखेंगे कि कैसे मेरा वाटर कलर जो है वो इम्प्रूव हुआ। ओके, तो शुरू करते हैं। ये जो वाटर कलर है इसको आप बाद में देखो, ठीक है। सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, वो मेरा पहला कॉलेज का, आर्ट कॉलेज का, जो जब मैं BFA कर रहा था, तो आर्ट कॉलेज का मेरा पहला जो वाटर कलर है वो वाटर कलर है ये मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था कॉलेज में, ऑन द स्पॉट। ये वाटर कलर है कैंपस में बहुत सारे पेड़ पौधे या फिर कोई भी इक्विपमेंट सामने दिखता था तो उसको देख के हम वहाँ पे वाटर कलर करते थे। इसके बाद आप देखोगे धीरे धीरे कि यहाँ पे ये जो मैंने किया है ये वाटर कलर पूरी तरह से पूरा नहीं है। एक्चुअली होता क्या था, जब हम ऑन द स्पॉट वाटर कलर करते थे कॉलेज में, तो उस टाइम पे जब हम बैठ के करते थे तो या तो हो सकता है थोड़ा सा मौसम की वजह से या फिर बारिश आने लगती थी तो अधूरा हमें छोड़ के वहाँ से हटना पड़ता था। तो इसमें दोनों हमारा प्रैक्टिस होता था। एक तो कॉम्पोजिशन, मतलब कि कहीं भी ऑन द स्पॉट अगर पेंटिंग करनी है हमें तो कॉम्पोजिशन को कैसे सेट करना है, कैसे हमें सेलेक्ट करना है स्पॉट, वो उसकी प्रैक्टिस होती थी हमारी। और वाटर कलर का तो होता ही था प्रैक्टिस। और इसके बाद ये भी पूरा नहीं है, वो ये कॉलेज का गेट है, ठीक है। गेट का हम अभी कर रहे थे, ये भी अधूरा ही है। मतलब क्या होता था कि उस टाइम पे जब मैं स्टार्ट करता था तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि अरे ये तो गड़बड़ हो गया, मतलब ख़राब हो गया, इसको अब सुधारा नहीं जा सकता है। तो क्या करता था, उस पॉइंट पे मैं छोड़ देता था उसको। अभी देखो इसमें कितनी गलतियां हैं। ये जो वाइट स्पॉट है ये नहीं छूटना चाहिए। और इसको कैसे कंट्रोल करते हैं आने वाले वीडियोज़ में हम पेंटिंग बनाएंगे तो उसमें देखेंगे। उसके बाद ये ट्रीज़ का जो बार्क है ना, ट्रंक जो है, उसको हम ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि उसमें बहुत सारा टेक्सचर, बहुत सारा कलर है ना, बहुत सारी डायमेंशन उसमें दिखता था और उससे काफ़ी अच्छी स्टडी होती थी हमारी। अभी उसके बाद देखो, एक ट्री था हमारे कॉलेज में जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत ही पुराना वो ट्री था, है ना। उसमें बहुत सारा ऐसे बार्क था, बहुत सारा ट्रंक में बहुत सारा पार्ट था, तो उसमें मज़ा आता था उसको ड्रॉ करने में। हम क्या करते थे, एक तरफ कर लिया फिर अब दूसरी तरफ करते थे, है ना। स्पेस था हमारे पास तो दोनों तरफ हम प्रैक्टिस करते थे। कॉलेज में जो कैंपस था हमारा आर्ट कॉलेज में, उसमें बहुत सारा स्पॉट था जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था और हम ढूंढ ढूंढ के उसको बनाया करते थे। और ये भी कॉलेज कैंपस का ही है। अगर आप अभी पटना आर्ट कॉलेज से हैं या फिर पास आउट हो गए हैं तो अगर ये वीडियो आप देखते होंगे तो आपको याद आता होगा ये सारे स्पॉट, है ना। अभी भी मैं जब बता रहा हूँ आपको, मैं बहुत दिनों बाद ये निकाल के देख रहा हूँ तो काफ़ी मुझे वो टाइम रिकॉलिंग हो रहा है कि कैसे हम बैठ के ऑन द स्पॉट बनाते थे, वर्क करते थे, काफ़ी मज़ा आता था। मतलब घंटों घंटों बैठ के हम वर्क करते थे, मतलब कोई थकान नहीं, कुछ नहीं, ना भूख ना प्यास, कुछ भी नहीं, जब हम पेंटिंग करने बैठ जाते थे। तो इसके अलावा ऐसे हम पेज को, पूरे शीट को फोल्ड करके इधर भी बनाया करते थे, है ना। ये देखो ट्रीज़ में कितना सारा जो टेक्सचर दिखता है उसको हम ऑब्जर्व करने की कोशिश करते थे, उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते थे। अभी इसमें क्या है इम्पॉर्टेंट, किसी भी कॉम्पोजिशन में क्या होता है कि जब हम कोई ड्राइंग करते हैं उसमें मेन सब्जेक्ट है उस पर फोकस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो पीछे है उसके इर्द गिर्द जो एलिमेंट है हमें उसको फोकस नहीं करना है, तो हमें उसके जस्ट ऐसे फ्लो करके छोड़ देना होता है। बाकी डिटेलिंग जो जिस पे हमें फोकस करना है उस पे हम डिटेल करते थे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा जो ट्री है ये हमारे इस पे फोकस है, ठीक है। तो उसके बाद बाकी सब सारी चीज़ें हैं वो हमारा ब्लर है। कैसे जब हम फोटोग्राफ्स खींचते हैं, फ़ोटो खींचते हैं तो उसमें हमारा जो मेन सब्जेक्ट होता है वो फोकस में रहता है, क्लियर रहता है, बाकी सब ब्लर हो जाता है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, राइट। अभी देखो ये कॉलेज का कैंपस का है एक स्पॉट। मुझे अभी देख के काफ़ी चीज़ें याद आ रही हैं, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं कॉलेज से हमारे। उसके बाद पटना जू में जाके हम वाटर कलर करते थे। जो फॉरेस्ट था उधर, जंगल एरिया था, उसको हम वाटर कलर करते थे, काफ़ी मज़ा आता था, है ना। अलग अलग तरह के फ़्लो, ये सारी चीज़ें हैं।
इसको भी बस फ्लो करके छोड़ दिया। हमारा स्पॉट जो एरिया है ये था, बहुत सारा स्कल्पचर ऐसे रखा हुआ रहता था कॉलेज कैंपस में, तो उसको हम देख के बनाते थे। तो इसके बाद आप ये देखोगे कि अगेन जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही होता है कि जिस एरिया पे आपका मेन एलिमेंट है, ठीक है, उस एलिमेंट में आपका वहाँ पे डिटेलिंग दिखना चाहिए। बाकी सब आपका ब्लर रहे, उस पर आप वर्क ज़्यादा नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेन एरिया है आपका वो आपका फोकस में होना चाहिए, उस पर डिटेल वर्क होना चाहिए। और ये जो कॉम्पोजिशन है, जो रूल ऑफ थर्ड का जो रेशियो होता है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है। रूल ऑफ थर्ड हुआ या फिर जो गोल्डन रेशियो हुआ है ना, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे डिटेलिंग में कि रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, गोल्डन रेशियो क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो हम पीछे बहुत सारा प्रैक्टिस करते थे। आप देखोगे यहाँ पे कुछ वर्क बेहतर होता था, कुछ वर्क जल्दबाजी में हम जस्ट ऐसे फ्लो करके छोड़ देते थे। इसके पीछे भी देखो इस पेड़ का जो टेक्सचर है, पेड़ का भी जैसे ये वाला एरिया है, हमने इसको फोकस किया, बाकी ऊपर पे छोड़ दिया है ना। अभी इस वाले में भी देखो, इस वाले पेड़ में भी बहुत सारा टेक्सचर था, है ना। इस टेक्सचर को हमने पकड़ने की कोशिश की है। इस पेड़ के पास यहाँ जो लीफ वगैरह था, छोटे छोटे पौधे थे, ग्रास वगैरह था। अब यहाँ पे देखो इस वाले पेड़ में भी बहुत बेहतरीन टेक्सचर है। जैसे यहाँ पे ये भी पेड़ है, इसी के जस्ट और पीछे एक पेड़ था, तो उस पर हमने ज़्यादा वर्क नहीं किया, उसको जस्ट ऐसे फ्लो में छोड़ दिया। तो आप देख सकते हो ये ओवरऑल कॉम्पोजिशन कितना बेटर लग रहा है। ये भी कॉलेज का ही है कैंपस। यहाँ पे बहुत सारा ईंट रखा हुआ था, एक साइकिल रखा हुआ था, है ना, और ये ट्री के नीचे एक पैरोट का जो पिंजड़ा है वो बंधा हुआ था। उसके अलावा कैंपस में ये लाइट वगैरह, अब ये लाइट में देखो ये लाइट ऊपर था लेकिन ये टूट के नीचे गिरा हुआ था, है ना। तो इसको भी हमने ऑब्जर्व करके वहाँ पे पेंट किया, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था ये कॉम्पोजिशन। ये भी कुछ फ्लो हमें गड़बड़ भी हो जाती थी। देखो कितनी गलतियाँ होती थी। हमारा जो पैच था, मतलब क्या होता था कि टाइमिंग होता है कि हमने जो फ्लो करके छोड़ दिया तो बहुत सूख गया, तो हमने ऊपर से डायरेक्ट पैच लगा दिया, तो ये गड़बड़ हो गया, हमने इसको छोड़ दिया। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे कहते हैं कि सर मेरे से पेंट नहीं हो पाता है, फ्लो नहीं हो पाता है। तो देखो मेरे से भी गलतियाँ हुई हैं, बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, कितने सारे मैंने प्रैक्टिस किए हैं। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, राइट, आपको पता है ना। ये जस्ट मैंने फ़ोटोग्राफ्स देख के किया था। रूम पे आके हम कुछ हमारे पास जो वेजिटेबल्स वगैरह होते थे उसको कंपोज करके ये पेंटिंग्स वगैरह भी बनाते थे। इसका मैंने अभी कम्युनिटी पोस्ट में मैंने पोस्ट किया था, आपने देखा होगा इसका पोस्ट। अब उसके अलावा अभी देखो ये भी है कि कॉलेज के बाहर रोड पे सिटी स्केप हम किया करते थे। अब इसके बाद जो दिखाने वाला हूँ वो है मेरा इम्प्रूवमेंट पार्ट, ठीक है, जब मेरा पेंटिंग जो है वो इम्प्रूव होता चला गया, ठीक है, वो मैं दिखाता हूँ। ये जो पेंटिंग है ये पटना म्यूज़ियम का है, और ऐसे हम उसको माउंट करके रखते थे। ऐसे माउंट पेपर, ब्लैक माउंट पेपर आता है, इसको हम माउंट करके रखते थे। ये भी मेरा रफ़ ही है, लेकिन इसके पीछे मैंने, ये मेरा अच्छा वर्क हुआ था इस पे। जैसे ये पेड़ पे काफ़ी डिटेलिंग था, इसके पीछे ब्लर किया था मैंने, ठीक है। यहाँ पे कुछ कपड़े टंगे हुए थे, तो ये चीज़ है। अभी देखो वाटर कलर में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है कि टाइमिंग को पकड़ना। मतलब ऑन द स्पॉट आप जब काम कर रहे हो, जिस समय में काम कर रहे हो, सपोज दैट कि आप सुबह में काम कर रहे हो या फिर डे पे काम कर रहे हो, है ना, या फिर इवनिंग में काम कर रहे हो, तो उस लाइटिंग को पकड़ना, उसको कलर में दिखाना, कैसे फ्लो में दिखाते हैं, कैसे कलर चूज़ करते हैं उसके लिए। जैसे कि है ना, ये जो टाइमिंग है, ये पेंटिंग है, ये सुबह का टाइम है। हम क्या करते थे कि मतलब हम 6 बजे ही कॉलेज के लिए निकल जाते थे, है ना, और सुबह बैठ के पहले वाटर कलर करते थे। उसके बाद 10 बजे से जो क्लास शुरू होती थी हमारी, वो हम करते थे, ठीक है। तो सुबह का टाइम है। आप देखोगे यहाँ पे जो शेडो गिर रहा है ना, शेडो गिर रहा है, एक तो वो है, उससे पता चलता है। दूसरा कि जो कलर है, जो मॉर्निंग का कलर होता है, वो थोड़ा पर्पल वॉयलेट कलर दिखता है, ब्लू कलर दिखता है ना, लेमन येलो दिखता है ना, फ्रेश दिखता है थोड़ा सा। यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल आपको पता चलता होगा कि इसका मूड क्या है, इसका टाइमिंग क्या है। और इस वाले पेंटिंग में ये मैंने डे में किया था, ठीक है, दिन में किया था, यानी कि 2-3 बजे के करीब में किया था। तो आप देख सकते हो इसका टाइमिंग और इसका टाइमिंग, कलर में आपको फ़र्क दिखेगा, है ना। इसका जो कलर है वो थोड़ा सा येलो ऑकर, येलोइश ज़्यादा है, डे का फील ज़्यादा आएगा, है ना, दिन का, और ये मॉर्निंग का है, ठीक है। इसमें भी ये भी देखो, ये डे का है, इसमें भी आपको फील आएगा दिन का। इसके अलावा अभी मैं कुछ कॉपी वर्क भी किया हूँ, जैसे ग्रेट आर्टिस्ट वाटर कलर के हैं इंडिया के, मिलिंद मलिक, ठीक है,
उनका जो पेंटिंग है उसको मैंने यहाँ पे इसको कॉपी करने की कोशिश की है। उनका तो बहुत ही हाई लेवल के पेपर पे किया होगा उन्होंने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो मैंने पेपर यूज़ किया है, आप देखोगे ये जो माउंट पेपर होता है, बेसिक जो रफ़ पेपर होता है ना, ब्राउन पेपर, ब्राउन शीट है ना, एकदम पतला वाला, आप देखोगे आप कहोगे कि वाटर कलर करने के लिए हमें बहुत हैवी पेपर चाहिए, बहुत मोटा पेपर चाहिए। नहीं, आप इसका क्वालिटी देखो, ये बहुत ही पतला है। आप ये कहीं भी किसी भी गांव एरिया में या शहर एरिया में कहीं भी आपको ये ब्राउन शीट मिल जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली ये उसमें भी मिलता है, जब कोई कपड़ा ख़रीदता है उसके अंदर ये लगा रहता है, ठीक है। उस पर भी हम कर सकते हैं, वेस्ट चीज़ को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने एक कॉपी की थी, और इसके अलावा उन्हीं का वर्क है ये, मिलिंद मलिक का, ये भी मैंने वर्क किया था। इस पे बेनिफिट ये है, ब्राउन शीट में या फिर ग्रे पेपर पे पेंटिंग करना, बेनिफिट ये है कि आपको कलर बहुत कम यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मस्त पेंटिंग होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कलर बहुत ही कम यूज़ किया है, बस लाइनिंग दिया है और थोड़ा सा फ्लो किया है, बस, और कुछ नहीं। ये भी उन्हीं का वर्क है, उसको मैंने कॉपी करने की कोशिश की है, ठीक है। तो कॉपी करें, कॉपी करने से हमें स्टाइल सीखने को मिलता है, लेकिन कॉपी करने के बाद और ख़ुद से प्रैक्टिस भी करें, या ये ना कि सिर्फ कॉपी ही करते रहें, है ना। अब इसके अलावा कुछ और मैं अपना वर्क दिखाता हूँ जिसमें मेरा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ था वाटर कलर उस टाइम पे। तो ये है, ये भी ऑन द स्पॉट है। उसके बाद ये देखो, ये भी मैंने किया था एक, इसको अच्छे से माउंट करके रखा है मैंने, ये पटना म्यूज़ियम का है। उसके अलावा एक ये भी कॉपी वर्क है, और ये मैंने फ़ोटो देख के वाटर कलर किया है। इसके अलावा ये है, मैंने इमेज देख के इसको बनाया है, ये सिटी स्केप है। तो इसका भी आप टाइमिंग देखोगे, ये बारिश के टाइम का है, ठीक है। तो बारिश के टाइम में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं होता है और ब्लूइश ज़्यादा दिखता है, राइट। और उसके अलावा बाकी तो इसमें जो अम्ब्रेला लोगों ने लिया है उससे तो पता चलता ही है, लेकिन कलर जो है, कलर से भी हमें फील कराना होता है कि हाँ ये बारिश का टाइम है, और यहाँ पे जो पानी का जो फ्लो होता है वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैंने ये इमेज देख के बनाया है, एक्चुअली ये देवघर का है ना, झारखंड, वहाँ का सीन है। इसके अलावा फाइनली लास्ट एक ये है, बुद्धा का मैंने जस्ट ऐसे इमेजिनेशन से बनाया है, एब्स्ट्रैक्ट में। तो आई होप ये सारे पेंटिंग्स को देख के आपको मज़ा भी आया होगा और आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा, और मुझे तो मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, है ना। और वीडियो आपको कैसा लगा, सारी पेंटिंग्स आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। आने वाले वीडियोस में और भी हम वाटर कलर के ऊपर सीरीज़ लाएंगे, पेंटिंग बनाएंगे। सो स्टेप बाय स्टेप आप उसमें समझ पाएंगे कि कैसे पेंटिंग करते हैं, कैसे कॉम्पोजिशन बनाते हैं, और कैसे लाइट के मूड को पकड़ते हैं, है ना, फ्लो कैसे करते हैं, मटेरियल्स कैसे यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ों पे हम वीडियोस बनाएंगे आगे भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।